हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। वो पेन ड्राइव तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना? मैं बचपन में बहुत शरारती था। एक इंटरनेट वायरस बनाया था मैंने, और फिर कुछ दिन जेल में था। तुम जेल भी गए थे? सबकी कुछ ना कुछ कहानी है। कुछ चीजें होती है जो आखिर तक भूल नहीं सकते। मेरी माँ टेलीमार्केटिंग स्कैम में फंस गई थी, फिर उनका एक्सीडेंट हुआ। फिर भी वो जिंदा थी, चोट लगने की वजह से पैरालाइज हो गई थी। इनके पीछे जो अपराधी थे, क्या वो पकड़े गए? वो अब्रॉड से ऑपरेट कर रहे थे, इसीलिए वो कभी पकड़े ही नहीं गए। जेल से बाहर आने के बाद मैं माँ को रिहैबिलिटेशन सेंटर ले गया। मेरा दोस्त उनका ख्याल रखता था, और सच का पता लगाने के लिए मैं अकेले यहाँ आ गया, उन स्कैमर्स के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए। मैंने बहुत सी तरकीबें आजमाई, अंडरग्राउंड मार्केट में कॉन्टैक्ट्स बनाए। यहाँ रह के वक्त का पता ही नहीं चला, बस छुप छुप के रहना सीख गया हूँ। क्या तुमने ढूंढने की कोशिश की? जो भी सबूत इकट्ठा किए थे वो सारे उस पेन ड्राइव में थे। मुझे माफ कर देना, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। माफी मांगने की जरूरत नहीं, तुमने मेरी जान बचाई है, और जब तक मैं जिंदा हूं मैं सबूत इकट्ठा करके ही रहूंगा। तुम्हारा क्या? तुम यहां पर क्यों आई थी? कहना बहुत आसान है, पर तुम्हें पता है कि ऑपरेशन का खर्चा कितना है? पर उसे ले जाना तो पड़ेगा ना, वैसे भी उसकी उम्र हो गई है, खर्चा करना पड़ेगा। हाँ, सही कहा। तुम्हें आखिर क्या लगता है हम ये सब कहाँ कैसे से करेंगे? पैसे लाएंगे? मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। बस तो करिए। मैं कह रहा क्या आप लोग यही चाहते हैं कि मेरी दादी माँ मर जाए? हाँ, अरे ये तो गुस्सा हमारे पास दादी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे, तो मैंने लोकल कैसीनो में डीलर की जॉब की। अंकल, हम कहाँ जा रहे हैं? हम ये कौन सी जगह पर आए हैं अंकल? तुम्हें पैसे कमाने हैं कि नहीं? दादी की ट्रीटमेंट करवानी है ना, तो चुपचाप मेरे साथ अंदर चलो। अरे फिर से वही, कुछ नया लेकर आओ। यही रुको, मैं अंदर जाकर आता हूँ। इसे खरीदने की तुम्हारी क्षमता है? अरे मैं हूँ एक नंबर, जीत कर रहा हूँ। नंबर आ गया भाई, मैं हूँ। तुम ही जीतोगे, भागो भागो, मुझे पता था मैं ही जीतूंगा। भागो भागो, तुम भागो। आ गया मेरा, तू भी लगा इसी पर। ए, तुम क्या कर रहे हो? मेरे साथ क्या चीटिंग करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ? मेरे पैसे वापस करो, मैंने चीटिंग नहीं की। छोड़ो मुझे, छोड़ो। आज तो मजा करूंगा खुद के, पैसा ही पैसा होगा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। 3 आ जाए, 3 आ जाए, 3 आ जाए, 3 आ जाए, 3 आ जाए। जीत गया, जीत गया। लो, ये सब तुम्हारा, सब तुम्हारा। आज तो मजा ही आ गया। आज की पार्टी मेरी तरफ से। यहाँ पर क्या कर रही हो तुम? चलो अभी मेरे साथ। मैडम साहब, अरे तुम? ये मेरी भतीजी है। दरअसल हमें पैसों की बहुत जरूरत है, तो मैंने सोचा कि मैं इसे यहाँ लेकर आऊँ ताकि ये यहाँ जॉब कर सके। मुतंग, हेलो बोलो मैम को। हेलो मैम। देखिए मैम, जब भी आपको जरूरत थी तभी मैं आपके साथ था, तो आपको नहीं लगता कि... कोई बात नहीं, मेरी तरफ से हाँ समझो। क्या बात है मैडम, जो भी कहेंगी सुनना। हाँ तुम तो दिखने में काफी खूबसूरत हो। क्या तुमने पहले कभी कार्ड्स की डीलिंग की है? हाँ? पर मैं सीख लूंगी। मैं कोई भी चीज बहुत जल्दी से सीख लेती हूँ। मैं आपको निराश नहीं करूंगी। प्लीज मैम, मुझे एक मौका दीजिए। ये जॉब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
चलो मेरे साथ आओ। अरे वाह, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम भी आने वाले हो? अंदर आओ। दादी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहती हो तो इन्हें खुश कर दो। हाँ बॉस, अगले कुछ दिनों के लिए मूतोंग ही आपको सर्विस देगी। हाँ, और ये आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं देगी। कोई भी जरूरत हो तो मुझे बता देना, ठीक है? अभी के लिए मैं चलती हूँ, जाओ। पर तुम लकी हो, कम से कम तुम्हारा परिवार है। आखिरी बार भी मैंने अपनी दादी माँ को नहीं देखा। ये उनकी आखिरी निशानी है। मैं बस चेकिंग के लिए गई थी। आसपास का रास्ता एकदम सेफ है, पर हम जाएंगे कहाँ? क्यों ना हम अभी के लिए वापस चले जाएं? वापस वहीं? अपने दुश्मन को हम घर में नहीं ढूंढते, और वैसे भी उन्होंने तुम्हारे घर की छानबीन तो की है। अब वहाँ वो वापस नहीं आएंगे, और हमें भी कुछ प्लान बनाने का टाइम मिलेगा। हाँ ठीक है, चलते हैं। तुमने मुझे यहाँ पर क्यों लाया है? जन्मो और मैं यहीं पर पढ़ते थे। वैसे स्कूल के सारे स्टूडेंट्स इंटरनेट इंडस्ट्री में अपना नाम बहुत कमाने वाले हैं। मुझे लगा तुम मुझे कहीं कूल जगह पर लेकर जाओगे, पर तुम मुझे यहाँ लाकर मेरी इंसल्ट कर रहे हो। सॉरी भाई, लगी तो नहीं। कोई बात नहीं। जन्मो और मैंने यहाँ पर 4 साल बिताए हैं। हमने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा है, और अपने फ्यूचर के बारे में तो कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे हम यहाँ पर। लेकिन किसे पता था कि हमारा टैलेंट ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो जाएगा। अगर तुमने इसका सही से इस्तेमाल नहीं किया तो ये तुम्हें काफी चोट पहुंचा सकता है। शायद कोई बेगुनाह इसका शिकार बन जाए। हमारा हुनर गलत नहीं है, बस उसका तरीका सही होना चाहिए। अगर साफ नीयत से इसका इस्तेमाल करोगे तो किसी का नुकसान नहीं होगा। लाइफ में इसे ही ग्रोथ कहते हैं, पता है ना? सच कहूं तो तुम्हारा ये फैसला मुझे काफी इम्प्रेसिव लगता है। कौन सा फैसला? हमारी इंडस्ट्री में लोगों को लालच की लत आसानी से लग जाती है। जब बात लालच की आती है तो उसे कंट्रोल करना मुश्किल है। एक बार अगर तुम्हें उसकी लत लग गई तो बचना आसान नहीं।
इसलिए इतने सालों में इतने सारे अच्छे हैकर्स लालच में फंस जाते हैं। तुम्हें एक बात बताऊं? तुमने उस दिन जो फैसला लिया उससे तुम्हारी नीयत पता चली। तुम्हारा हुनर, तुम्हारी होशियारी और सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारी साफ नीयत। तुम भी इन सब में से कोई एक ही हो। इसलिए मैं तुमसे बहुत उम्मीद रखता हूं। सच में? हाँ सच में। बस थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना शुरू करो। एक सेकंड, मैं यहाँ तुम्हारा दुख बांटने आया था, पर उल्टा तुम मुझे ही एनकरेज कर रहे हो। अब जबकि तुमने सारी बातें समझ ली है तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तुम्हारा स्कूल कितना दूर है, इतनी बसेस चेंज करके आना पड़ता है। तुम्हें कैसे पता? अच्छे टैलेंट के लिए अच्छी जगह भी तो होनी चाहिए। लोगों को फोन से निकलकर बाहर की भी दुनिया देखनी चाहिए। क्या पता है तुम्हें? ये कभी नहीं सुधरेगा। जाओ यहाँ से। सॉरी, ये तुम क्या कर रहे हो? बस नंबर 27 हाँ देखो बस आ गई। ये वाली? चलो अंदर। सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं। सॉरी मैम। अरे मैम, आप यहाँ बैठ जाइए। एक्सक्यूज मी, थोड़ा साइड हटिए। कृपया बस में कतार से खड़े रहिए और आज्ञा का पालन कीजिए। हमारे सिटी में ट्रैवल करना कितना मुश्किल है। मेरा तो काम पर पूरा फोकस होगा अगर तुम अपनी कंपनी यहाँ पर शिफ्ट कर लोगे। आपकी सुरक्षा। वाह क्या बात कही है। ये बात तो मैंने कभी सोची ही नहीं है। ठीक है, मैं सोचूंगा इसके बारे में। देखो मैं मजाक कर रहा हूँ, इस बात को सीरियसली मत लो। अगर तुमने अपनी कंपनी यहाँ पर शिफ्ट की तो सबसे पहले मैं ही रिजाइन करूंगा। ठीक है, इतना भी समझाने की जरूरत नहीं है। कब से देख रही हूँ तुम्हें। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? क्या हो गया मैडम? इसने मेरे बम को हाथ लगाया। बस में चढ़ने से पहले से मैं नोटिस कर रही हूँ, ये मुझे छूने की कोशिश कर रहा था। निकालो इसमें, शर्म आनी चाहिए। नहीं, मैंने नहीं छुआ था। आप गलत सोच रही हैं। मैंने कुछ नहीं किया। अरे वीडियो मत बनाओ। तुमने उसके बम को छुआ? अरे मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो तुमसे ही बात कर रहा था ना। अरे सुनिए मेरी बात, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने मैंने हाथ नहीं लगाया। झूठ मत बोलो। मैम आपको गलतफहमी हुई है। ओह माय गॉड मैम, मैंने आपके बम को टच नहीं किया है। बम तो इसके पास भी है, मेरे पास भी है, आपके पास भी है। अरे शांत हो जाओ, बस करो। क्या ये मच्छी मार्केट है? आराम से बोलो। सर आप मेरी बात सुनिए। आप वहाँ की सीसीटीवी क्यों नहीं चेक कर लेते? उसमें पता चल जाएगा मैंने कुछ नहीं किया है। मैं आपको ठर की शक्ल का लगता हूँ। एक सेकंड मैम, आप तो कुछ भी बोली जा रही है। बिल्कुल भी नहीं। पर इससे पहले मेरी दोस्त को भी छेड़ा गया था, उसके साथ में भी ऐसा ही हुआ था। एक सेकंड, लेकिन उसका मुझसे क्या लेना क्योंकि देना? सभी ने आज तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा इसलिए। ओह हेलो, आप सबूत पर बात कीजिए वरना मैं आप पर केस करूंगा। केस तो मैं करूंगी। हम भी आप पर केस कर सकते हैं, याद रखना। तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है तो अपना मुंह बंद रखो, समझे? ओह हाँ, अब मैं समझी। ये दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, इसलिए ये इसे सपोर्ट कर रहा है। ज्यादा ही बस अब बहुत हुआ। मेरा एक ऑफिसर सीसीटीवी चेक करने गया है। इन्वेस्टिगेशन तक इंतजार करो। नाम बताओ। 24 घंटे के बाद आप दोनों के फोन पर अपडेट आ जाएगा। आप लोग चिंता मत करिए। अब आप लोग जा सकते हैं। और क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी असलियत सबको पता आप मेरी चलनी बात सुनिए, चाहिए। आप फोटो मत खींचिए। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, देख लेना। क्या पागल औरत है। हाँ? तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ी क्रैक है? हाँ? एक्चुअली तुम्हें खुद को ब्लेम करना चाहिए, तुम इतने ठरकी जो दिखते हो। अभी क्या कहा तुमने? तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। ये तो वही बस वाला आदमी है। ऐसे लोगों को जिंदा रहने का हक जरा नहीं है। गौर से देखो इस आदमी को। बाद भी ऐसी हरकत करता है। शक्ल से ही प्लेबॉय लगता है। इसको शर्म ही नहीं आती। ठरकी आदमी। ओह माय गॉड, कैसे लोग। इन्वेस्टिगेशन शुरू करो। साबित कर दो कि कायगवा कंपनी एक फ्रॉड कंपनी है और टॉप सर्च में ये आना चाहिए कि चिन्हुआए एक धोखेबाज आदमी है।
जिन हुआ है, अब वो होगा जो मैं तुमसे चाहता हूँ। अब मैं बताता हूँ साइबर बुलिंग होती क्या है। ऐसा इंसान साइबर सिक्योरिटी में कैसे काम करने का कोई हक नहीं। मेरी बहनों को ऐसे लोगों से डरना नहीं चाहिए। हमें एक साथ मिलकर उससे लड़ने से बड़ी सजा मिलनी चाहिए। बाहर निकलो, तो बाहर आओ, हिम्मत है तो बाहर आओ। अगर बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। बेशरम कायर जैसे शिक्षक बैठे हुए हो, क्यों चुप रहे हो? बाहर आओ, वो दिखाओ, तुम्हें इसकी सजा मिल के रहेगी। जल्दी बाहर आओ, इसकी सजा तुम्हें मिल कर रहेगी। जल्दी बाहर आओ। बाहर निकलो चुपचाप। बेशरम लड़का मैंने आज तक नहीं छोड़ेंगे। क्राइम करेगा और कुछ भी करोगे और बच जाओगे। अब ऐसा बाहर नहीं निकलो, तुम्हें चलेगा। पुलिस में दे देंगे। पुलिस से बच गए, तुम्हें लगा पब्लिक से बच जाओगे। चाहिए। हम तुम्हारा ऑफिस एक आप तोड़ बाहर देंगे। निकलो। बाहर निकलो, बाहर आओ। भगवान, तुम्हारी वीडियो तो तुम लोगों को पता भी नहीं है बाहर लोग कितना तमाशा कर रहे हैं। वो काफी बदतमीजी से बात कर रहे हैं। फोन पर भी लोग फालतू की बातें कर रहे हैं। आजकल किसी को तमीज ही नहीं है। हमारे कंपनी के मेन पेज को देखो। जिन हुआई के बदनामी के सिवाय तुम्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। चलो चलो बाहर निकलो, जल्दी आओ। ये लोग पागल हो चुके हैं। बेशरम लड़का मैंने ये आज सब तक पागल नहीं है। देखा। सोसाइटी के लोग ही इंसाफ दिलाते क्या हैं। मतलब तुम्हारा? अगर वो इंसाफ देते हैं तो फिर मैं क्या करता हूँ? अब से तुम बस में ट्रैवल करने वाले ठरकी बन गए हो, जिसकी पब्लिक में अब कोई इज्जत नहीं है। कितनी बार तुमसे कहा है यार, मैंने उस लड़की को वहाँ बम पर टच नहीं किया। आप साइबर सिक्योरिटी में काम करते हो फिर भी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पा रहे। कितनी बुरी बात है। तुम जानबूझकर मेरा मजाक उड़ा रही हो। नहीं। देखो मैं ना काट दूंगा, तुम्हारी सैलरी काट दूंगा। अगर सैलरी काट दी तो हम सब चले जाएंगे। न जाने कब तक बुरा कुछ होगा छुपा के तुम्हारे बैठोगे। साथ। बाहर अकेले निकलो। जाओगे आज के दिन तुम। वैसे चिन्ह हुआ है, हमें नहीं चाहिए। एक बात सच सच बताओगे, क्या तुमने उसकी बम को? बस हो गया। तुम दोनों ये सब बातें करना बंद करो। ये उनके लिए कितनी शर्मनाक बात है। हाँ फिर ठीक है, सॉरी। ये शर्मनाक क्यों है और मैं शर्मिंदा क्यों रहूंगा? मैडम डिंग, क्या आपको सच में लगता है कि मैं ठरकी हूँ और उसे वहाँ पर टच? शांत हो जाओ। बस हो गया, बाहर निकलो। हो गया मेरा। बाहर निकलो। तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे छुपकर बैठ सकते हो? बाहर निकलो। अब मुझे नहीं तो पता बहुत चला। बुरा होगा क्या पता चला तुम्हारे तुम्हें? साथ। दरअसल उस फोटो को देखने का तरीका ही गलत है, पर अगर आप उसे ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि वो चिन्ह हुआ ने किया है। तुम तो बात ही मत करो। इसका मतलब ये है कि उस बस में जितने भी आदमी थे उसमें से कोई भी हो सकता है। वही तो मैं कब से कह रहा हूँ, बेवकूफ। तो अब हमें असली गुनहगार का पता लगाना ही होगा, तब जाकर चिन्ह हुआ बेगुनाह साबित होगा। मैं नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रही थी। आप प्लीज मेरी सैलरी मत काटना। ऐसे लोग चोर से भी ज्यादा चालाक होते हैं। हम पता कैसे लगाए? सही कहा ना? उसका पता लगाना हर किसी के बस में नहीं है, पर मैं ये कर सकता हूँ अपने स्पेशल तरीकों का इस्तेमाल करके। तो चिंता मत करो, तुम इसे भूल जाओ और ये सब मुझ पर छोड़ दो। बाहर आओ, कायर की तरह चुप कर क्यों बैठे हो तुम? बस नंबर 27 आ चुकी है। देखिए ना मैडम डिंग, ये लड़का ना सच में बहुत अजीब है। मुझे आज सुबह सुबह बॉस का सबूत इकट्ठा करने के लिए बुलाया और देखो आखिर में मुझे अकेला छोड़कर चला गया। वो दोबारा भरोसा करने के लायक ही नहीं है। क्या कर रही हो तुम? मैं जोयो। तुम जोयो? देखो छोटे, हाँ? मैं एक ओपन माइंडेड और नॉन जजमेंटल लड़की हूँ। तुम्हारा जो मन करता है तुम वो पहन सकते हो। मैं तुम्हारा हमेशा सपोर्ट करूंगी। वो तो अचानक से मैं बस देखिए हैरान हो तान गई मैडम, थी। आप ये सारी बातें मत सोचिए। ये तो बस मेरा एक रोल प्ले है। ये बस उस ठरकी को पकड़ने के लिए पहना है। मैं रोज थोड़ी ऐसे कपड़े पहनता हूँ। तुम उसे भला इस तरह कैसे पकड़ोगे? तो बात ऐसी है। Please keep a gap and mind your safety.
ओ जरा देख के। ओ सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं। क्या ये वही है? कुछ ही समय में बस रुकने वाली है, कृपया अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। बस ईटी सेंटर पे पहुंच चुकी है, कृपया पिछले द्वार से निकास कीजिए। बस अब निकल चुकी है, कृपया सीट पर बैठ जाइए। कोई भी बुजुर्ग, दिव्यांग या गर्भवती महिला दिखे तो उन्हें बैठने दीजिए। पिछले द्वार से निकास कीजिए। लड़की हो तुम, लड़की। एक्सक्यूज मी, हमें यहाँ उतरना है। संभल के। हाँ, बस अब निकल चुकी है, कृपया सीट पर बैठ जाइए। कोई भी बुजुर्ग, दिव्यांग या गर्भवती महिला दिखे तो कृपया उन्हें बैठने दीजिए। आपकी मूल्यवान वस्तु अपने पास रखिए। धन्यवाद। अब अगला स्टॉप है युंगशिंग पार्क। कुछ ही देर में बस रुकने वाली है, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। तुम्हें इसे पब्लिक प्लेस पर नहीं फेंकना चाहिए। हिलो मत। हाँ, वो आदमी तुम्हारे पीछे है, पीछे मत देखो, वो छूने ही वाला है। हिम्मत रखो। डेट पर चले? पागल हो क्या? अरे अरे, सभी लोग देखो, ये वही आदमी है जो बस पर चढ़ के औरतों के बम को छूता है। बकवास करना बंद करो। तुम्हारे पास क्या सबूत रिकॉर्ड कर दिया है? हमारे पास सबूत है। मुझे धोखा दिया है, ये सब मुझे दिखाओ। आज इसे सुबह सिखाते रहेंगे। मैं नहीं निकाल सकता। सुनिए, हाँ? उसने कन्फेस कर दिया है। ये वही आदमी है जिसने ये हरकत पहले भी कर चुकी है। अब आप लोग जा सकते हैं, सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। थैंक यू ऑफिसर। देखा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मिस्टर चिन ऐसा नहीं कर सकते। अब तो आप उनसे माफी मांगोगी ना? क्या तुम इसे निकाल सकती हो? मिस्टर चिन्हुआई, प्लीज मुझे अच्छा माफ लग रहा कर था ना? दीजिए। मेरी वजह से आपकी रेपुटेशन बहुत खराब हुई है ना। मैं दिल से माफी मांगती हूँ। अरे नहीं, मुझे नहीं, माफ ठीक है, कर भूल जाओ। दीजिए। अरे ठीक है, सच्ची में। बस करो मिस चैन, प्लीज अब खड़ी हो जाइए, बस कीजिए। मैं सच में आपसे माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं। इतना अफसोस करने की जरूरत नहीं है। हमारे बॉस दिल के बहुत अच्छे हैं, उन्हें बुरा नहीं लगा होगा, वो आपको माफ कर देंगे, है ना? हाँ, वैसे भी पानी सर के ऊपर से चला गया है। मुझे चलो माफ मेरे साथ। करना, प्लीज मुझे हाँ। माफ हाँ, कोई करना। बात नहीं। बाय सर। हाँ, बाय। इतना सोचने की जरूरत नहीं है। हे, हाँ? थैंक यू। फिर से बोलो। वो दरअसल मैंने सुना नहीं। क्या तुम फिर से बोल सकते हो? क्या कहा था तुमने? थैंक यू।
अब सुनाई दिया? इस आदमी ने मेरे बम पर छुआ है, मुझे कंप्लेंट करनी है। ऑफिसर चेन, उसने मेरे बम पर छुआ है। तुम मजाक कर रहे थे ना? अरे गाइस, अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मुझे ऐसे सरप्राइजेस देने की क्या जरूरत है? मैं वैसे भी लो प्रोफाइल रहना पसंद करता हूँ, मुझे सरप्राइजेस पसंद नहीं है। क्या कर रहे हो तुम लोग? पागल हो गए हो क्या? ये देखो कैसा है। हमने कर दिखाया। कांग्रेचुलेशंस बॉस, आप सेफली वापस आ गए। इस केस को जीतने के लिए कांग्रेचुलेशन। चलो तुम लोग मांगो तो चाहिए। हाँ क्यों नहीं, हम चाहते हैं कि आप हमारी सैलरी बढ़ा दें। मुझे लगता है सैलरी इसकी ज्यादा बढ़नी चाहिए, क्योंकि सर को बचाने के लिए इसने अपने आप को मुसीबत में डाला, तो सारा क्रेडिट जोया को जाता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बस बहुत हुआ, पार्टी यही खत्म करते हैं। मेरे पास एक बुरी खबर है बॉस, आपकी हरकतों की वजह से हमारी कंपनी की रेपुटेशन यहाँ तक पहुँच गई है और कंपनी बंद होने वाली है। बॉस, इस कंपनी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बस इतना ही था क्या? आप और क्या चाहते हो? चलो ठीक है, पकड़ लेंगे उन्हें। सही कहा ना, उन सभी लोगों को पकड़ेंगे जिन लोगों ने मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई है और मेरी बदनामी की है। उन सभी को उनकी सजा मिलेगी और कॉम्पेंसेशन भी देना होगा। यस, हमें पार्टी चाहिए। ये लीजिए आपकी कॉफी। ओके, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, 2 कॉफी लाते। मुझे भी 1 कप। ओके। वो पोस्ट कहाँ है? वो सब डिलीट हो गए। मैं ये सब पहले से जानता था। जितने भी लोगों ने पोस्ट किए थे उनके सारे अकाउंट्स फेक हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मुझ जैसा होशियार, हैंडसम और चार्मिंग बंदे की बदनामी कर कौन सकता है? हाँ, बहुत सारे लोग करेंगे। रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हाँ छोड़ो, ठीक है। हम उनकी लोकेशन अभी भी डिटेक्ट कर सकते हैं। मुझे 1 मिनट दो। 57। क्या कर रहे हो? 58, 59, 60। चलो काम पर, हम इस बारे में कल बात करें। अरे इतने जल्दी कहाँ जा रहे हो? कॉफी नहीं पीनी क्या? बाद में तुम पछताओगे। पानी भी नहीं ऑफर करूंगा। क्या? आखिर मिस्टर शू मुझसे क्यों मिलना चाहता है? मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन हाल ही में वो हू क्लाउड का यूजर फीडबैक रिपोर्ट पढ़ रहे हैं और उन्हें काफी पसंद आया है। और जहाँ तक कि मेरा मानना है, ये आपके लिए अच्छी खबर हो सकती है। ओके। कम इन। मिस्टर शू। बैठो। हाँ। कैसी है? कॉफी पियोगे? हाँ, थैंक यू। HU क्लाउड की टेक्निकल रिपोर्ट मैंने पढ़ी। टेक्निकल डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया है। थैंक यू, थैंक यू। तुम्हारे हार्ड वर्क की वजह से ही हुआ है। ये तो मेरी ड्यूटी है। मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है, पढ़ लो। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। अगर तुम हुपो के अंडर काम करना चाहो तो इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ हर साल तुम्हें एक बोनस भी दिया जाएगा। 10 साल? बताया था ना लॉन्ग टर्म है। हम दोनों के लिए ये डील प्रॉफिटेबल साबित होगी। मुझ पे भरोसा करने के लिए थैंक यू मिस्टर शू। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद मैंने ये कंपनी ज्वाइन की। ये कंपनी मेरे लिए घर ही तो है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं होपो में अपना 100% देते रहूंगा। गुड। वो देखो, एक और मछली फंस गई। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम इतने फ्री हो तो किसी बिजनेस पार्टनर से मिलने क्यों नहीं जाते? लगता है काफी बड़ी है। मुझे लगता है हमें एक्सपांड करना चाहिए। हमारे देश में? और ऑपरेशन का क्या? ये ऑपरेशन अभी के लिए रोकते हैं। रोकते हैं? क्या तुम्हें यकीन नहीं कि जनरल मर चुका है? हाँ, आजकल कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ है।
इसलिए ऑपरेशन रोकते हैं। क्या हुआ? पेन ड्राइव टूट गया है और उनका बॉस भी मर गया है। स्कैमर तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब क्या करने का प्लान है? काश अपने घर जा पाता। तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगी। क्या तुम सच में ऐसा चाहती हो? वैसे भी यहाँ पर मेरा कौन ही है। ठीक है। क्या कर रहे हो? कैमरा कवर कर रहा हूँ। ये तो ऐसे भी यूज में नहीं है, तो इसे कवर करने की क्या जरूरत है? शायद तुम भूल गई हो, पर बाकी के लोग नहीं भूले। क्या? हैकर्स के बारे में। वो लोग कैमरा हैक करके भी तुम्हारे डेली रूटीन के बारे में जान सकते हैं। तो क्या हुआ? कैमरा चालू होने के बाद इंडिकेटर भी तो चालू हो जाता है ना? तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि हैकर ने वो इंडिकेटर कब बंद कर दिया। तुम बहुत ज्यादा ही सोच रहे हो। भरोसा नहीं हो रहा है? आओ ये देखो। क्या? ये तो न्यूज़ में भी आया है। ऑफ कोर्स। और वैसे भी हम लैपटॉप के कैमरा से सेल्फीज तो नहीं लेते ना, तो उसे ढक कर रखने से सेफ्टी तो बनी रहेगी। पॉइंट तो है। आज तो मुझे एक आसान से टेक्निक के बारे में पता चला और सीखने को मिला। थैंक यू सो मच। अरे तुमने स्टिकर क्यों निकाला? कैमरा को कवर करने के लिए। मेरे पास और भी है।